भगवान का प्रतिबिंब है श्री राधा रानी। भगवान की आलांगना शक्ति है, जिसको त्रिलोक देख करके और जिसको भगवान देख करके लजा जाए। तो भगवान सूर्य ने भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान मेरा भाव तो आप जानते हो। जिस समय आपने मोहिनी रूप धारण करा तो सबके हृदय में आपको देख करके क्या भाव जागृत हुआ, पर मुझे जब आप मेरी पुत्री रूप में आओ तो भाव प्रेम का भाव, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। आज राधा रानी जो आप दर्शन करते हो विराजमान हैं, ये राधा रानी धरती पर सिर्फ प्रेम का अवतार है। क्योंकि वृंदावन के यहाँ के ब्रजवासी तो श्री जी के भागवत में कोई श्री जी का वर्णन नहीं है। भागवत में तो अगर सुखदेव जी एक बार अगर श्री राधा रानी का नाम ले लेते तो उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती थी। और ब्रजवासी भी श्री राधा रानी की नाम या उनकी कथा नहीं बताएंगे आपको। क्योंकि सबका भाव अलग अलग होता है। जो आजकल लोग दर्शन करने जाते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो दर्शन करती है और राधा कृष्ण के प्रेम का क्या क्या गलत वो निकालते हैं। राधा रानी कोई और नहीं, भगवान श्री हरि के आलांगना शक्ति है। जब भगवान अपने को देख करके, अपना प्रतिबिंब देख करके लजाए और जो नीलमणि उत्पन्न हुई है, मणियों में से नीलमणि जो उत्पन्न हुई है वो ही श्री राधा रानी है। नीलमणि इस प्रकार आगे भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को और राक्षसों को सुरापान कराते हैं। जब सुरापान करा रहे थे उसी समय ये राहु और केतु भगवान की ये लीला समझ जाते हैं और अपना भेष देवताओं में बदल करके देवताओं के मध्य में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और देवताओं के मध्य में जब जाकर के विराजमान होते हैं तो ये भगवान कलश को पुनः पुनः बदल रहे थे और पुनः पुनः बदलने पे जब देख लेते हैं तो वो देवताओं की पंक्तियों में जाकर के बैठ जाते हैं। देवताओं की पंक्तियों में जब जाकर के बैठ जाते हैं, अमृत कंठ से नीचे जाने से ये 2 ग्रह में राहु और केतु ग्रह में बदल जाते हैं। दैत्यों में और देवताओं में और दैत्यों में युद्ध होने लगता है। युद्ध के पश्चात बलि सारे राक्षस मारे जाते हैं और देवताओं को विजय प्राप्त होती है। देवताओं को विजय प्राप्त होने के पश्चात बलि अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और बलि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित करने के बाद तप करने के लिए
यज्ञ 100 यज्ञ करने के लिए कहते हैं। जब बलि के द्वारा 99 यज्ञ पूर्ण होते हैं तो 99 यज्ञ पूर्ण होने पर नर्मदा किनारे, नर्मदा के तट पर बलि 99 यज्ञ पूर्ण करता है। और जब 100वां यज्ञ होता है तो 100वें यज्ञ में इधर जब देवता बलि के यज्ञ हवन से त्राही त्राही मचाने लगते हैं। यदि यज्ञ का, बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ तो ये फिर स्वर्ग पे आक्रमण करेगा और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करने के तत्पश्चात ऋषि कश्यप अपनी पत्नी को प्रियव्रत धर्म के बारे में बताते हैं। प्रियव्रत धर्म, प्रियव्रत फागुन महीने में प्रतिपदा से लेके ये 14 दिन का व्रत होता है। और इस व्रत में एक समय केवल गाय का दूध इस प्रकार माता दिति से बावन भगवान का प्राकट्य होता है। आज बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होने जब जाता है तो 100वां यज्ञ जब पूर्ण होता है तो भगवान बावन बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं। और भगवान 52 उंगल के हैं। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को चलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए जय हो। हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए वो बनाए
बलि राजा को चलने आए। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने ओ सोए सर पे चोटी सोए। सिर पे जने उधरे तन पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सर पे चोटी धरे। चरणों में खड़ा वो सुहाए सुहाए, बलि राजा को चलने आए। ओ हरि बामन का रूप बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बनाए, बलि राजा को चलने आए। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। भगवान वामन आते हैं तो बावन भगवान बलि के द्वार पर आकर के बलि देखते हैं कि द्वार पे कोई इतना दिव्य प्रकाश, मानो त्रिलोकी के नाथ आज बलि के द्वार पे आए हैं। तो उस यज्ञ मंडप की आभा कुछ अलग ही हो गई। महाराज बलि द्वार पर जाकर के उनका आदर सत्कार करते हैं और भगवान बावन का पग प्रक्षालन करते हैं। भगवान आसन देते हैं और बावन भगवान बलि के द्वार पर आज बलि को छलने के लिए आए हैं। जब बलि बार बार प्रार्थना करता है, भगवान आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूं। भगवान बलि से कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो संकल्प करो, और संकल्प करके हमको 3 पग भूमि प्रदान करो। पहले तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं वो बलि को जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये बात शुक्राचार्य जान जाते हैं। शुक्राचार्य त्रिकालदर्शी हैं और शुक्राचार्य ये बात को समझ जाते हैं कि ये जो बावन बनकर के आए हैं ये कोई और नहीं, साक्षात नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं। पर बलि भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे द्वार से कोई खाली ना चला जाए। राजा बलि दानदाताओं में राजा बलि का नाम यदि आगे आता है तो बलि का सबसे प्रथम नाम आता है। आज बलि के द्वार पर भगवान खड़े हैं और भगवान
भगवान से राजा बलि कह रहे हैं कि भगवान कुछ मांग लीजिए। बार बार विनय करने पर भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। और 3 पग भूमि बलि कहते हैं, विप्रवर यदि मांग ही रहे हो तो कुछ ऐसा तो मांगो जो मैं आपको दे सकूं। एक तो आप छोटे से नन्हे नन्हे पैर आपके, और उसमें भी 3 पग भूमि। अरे एकाध कोई राज्य मांग लो। यदि एक राज्य नहीं मांग रहा तो कोई गांव मांग लो। ये तो मेरा अपमान है 3 पग भूमि मांग करके। जो त्रिलोक का राजा हो और उससे कोई बोले 3 पग भूमि दे दो, तो ये तो भगवान मेरा, भगवान बोलते देना हो तो दो, और नहीं तो हम तो जा रहे हैं, हमें कोई 3 पग नहीं चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें 3 पग भूमि दो। बलि संकल्प करता है, और संकल्प करने के बाद जब 3 पग भूमि देने के लिए बलि संकल्प करने के बाद आगे बढ़ता है, तो भगवान अपना विराट रूप करते हैं। और विराट रूप करने के बाद में जिस जगह भगवान के चरण कमल थे, उस जब भगवान ने बलि ने संकल्प करके ऊपर देखा तो भगवान ने अपना विराट रूप कर लिया। और विराट रूप इतना विराट कि भगवान का मुख तो बलि को दिख ही नहीं रहा है। आज का कोई दानी होता तो भगवान से बोलता, भगवान देती समय आपने जब वरदान जब मेरे से ये संकल्प कराया था, उस समय भी क्या आप इसी रूप में थे जो अब इस रूप में हुए? क्योंकि बलि को भगवान का मुखारविंद के दर्शन तो अब हो ही नहीं रहे। भगवान ने जो विराट रूप धारण किया है, इतना विराट रूप धारण किया है कि भगवान का सिर आकाश को छू रहा है। भगवान ने एक पैर में तो संपूर्ण पृथ्वी को नापा, और दूसरे पैर में जब भगवान ने आकाश में करा तो उस समय भगवान ब्रह्मा ने नारायण भगवान बावन भगवान के पग प्रक्षालन करके अपने कमंडल में रखे। उसी पग प्रक्षालन से मां गंगा का प्राकट्य हुआ है। बोलिए गंगा महारानी की जय। जय हो। गंगा का नाम एक विष्णुपदी भी है, और हमारी कथा के मध्य बरसाने से जो हमारे जीजाजी भी हैं, विनय मिश्रा जी, उनके समस्त परिवार आज कथा के मध्य उपस्थित हुआ है। तो भगवान का ब्रह्मा जी ने उस समय चरण प्रक्षालन करे। गंगा जी अब बावन भगवान बलि से कहते हैं, बलि भगवान ने 2 पग में पूरा त्रिलोक नाप लिया। बलि अब तीसरा पग में कहां रखूं?
तो बलि भगवान से कहते हैं, भगवान दानी बड़ा है या दान? अभी आपने मेरा राज्य नापा, मुझे नहीं नापा भगवान। ये तीसरा पग आप मेरे सिर पर, आप मुझे नाप लीजिए। आज भगवान 52 बलि को छलने आए थे, लेकिन बलि के प्रेम के भाव को सुनकर के भगवान 52 के आंखों से अश्रु वृंद हो जाते हैं और भगवान कहते हैं, बलि मैं तुझे छलने आया था, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। तेरी भक्ति के आगे मैं चला गया। बाबागन भगवान बलि से प्रसन्न हो जाते हैं और बलि को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। जब बलि को वरदान मांगने के लिए कहते हैं भगवान, तो बलि भगवान से कहता है कि भगवान यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे इतना दो कि जब मैं, भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और बलि से बोले, भगवान से बलि बोला कि प्रभु अगर यदि आप मुझे कुछ दे ही रहे हो तो मुझे ये दो कि मैं जब अंदर आऊं तो आपके दर्शन पाऊं और जब बाहर जाऊं तो आपके दर्शन पाऊं। तो भगवान ने सोचा, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, हमको क्या पता कि आप कब अंदर आओगे और कब बाहर जाओगे। इसका मतलब द्वारपाल हम। तो भगवान सुतल लोक पाताल में बलि के यहाँ पहरेदार बन जाते हैं और भगवान बलि के यहाँ, बलि जब महल में आता, बलि दर्शन करता भगवान के, और जब महल से निकलता द्वार पे भगवान खड़े हुए हैं पद्म गदा लेकर। जब लक्ष्मी जी, ये बात लक्ष्मी जी को पता चली कि भगवान बैकुंठ में नहीं है तो भगवान है किस जगह, नारद जी सारी बात बताते हैं और माता लक्ष्मी से, श्रावण का महीना आता है और माता लक्ष्मी को श्रावण महीने में बलि को राखी बांधने जाती है और बलि से भगवान को, बलि से रक्षा सूत्र बांध करके भगवान को मुक्त कराती है। माता लक्ष्मी भगवान के साथ आते हैं। आगे सूर्यवंश की कथा आती है। आगे सूर्यवंश की कथा आती है। राजा सयाति हुए और सयाति के वंश में ही महर्षि चमन हुए। महाराज महर्षि चमन के पश्चात आगे सूर्यवंश में अनेक अनेक प्रकार के राजा हुए हैं और राजा सगर राजा सरगर का चरित्र आता है। ये समुद्र जो है ये सूर्यवंश के द्वारा
सूर्यवंश के द्वारा राजा सगर जो है राजा, इनका नाम राजा सगर पर जो पड़ा है, जब इंद्र घोड़ा चुरा करके कपिल देव के आश्रम में बांध देते हैं, और कपिल देव के आश्रम में बांधने के बाद राजा सगर के पुत्र ढूंढते हुए 60,000 पुत्र, ये पिंड के दो भाग हुए हैं, जिससे 60,000 पुत्र हुए हैं। और राजा सगर के पुत्र जो हैं, इन्होंने खोदते खोदते कपिल भगवान के आश्रम तक जाकर के कपिल देव जी के आश्रम पे जाकर के जब इन्होंने कपिल देव को तप से जगाया, तो कपिल देव की क्रोध अग्नि से जल करके ये 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब इन 60,000 पुत्रों की मुक्ति कैसे हो? नाभाग के अमरीश हुए, भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है अमरीश जी की। अमरीश महाराज अमरीश परम वैष्णव है और एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी का प्रभाव जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों की एकादशी अमरीश जी निर्जला करते हैं। निर्जला एकादशी करते हैं और एकादशी का पारायण द्वादशी में किया जाता है। एकादशी का पारायण द्वादशी में किया जाता है, तो द्वादशी महाराज अमरीश का तीनों लोकों में यश फैलने लगा। जब तीनों लोकों में यश महाराज अमरीश का फैलने लगा, तो महाराज अमरीश को दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा परीक्षा लेने आते हैं, और परीक्षा लेने आते हैं तो एकादशी का जो पारायण होता है द्वादशी में, द्वादशी की अमरीश जी महाराज दुर्वासा का यथावत स्वागत सत्कार करते हैं और महाराज दुर्वासा को निमंत्रण भोजन प्रसादी के लिए आग्रह करते हैं। महाराज दुर्वासा जानबूझ करके कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी कुछ घड़ी के लिए आती है और त्रयोदशी लगती है, और आज वही समय कि द्वादशी का समय निकल रहा था और त्रयोदशी लगने वाली थी, और एकादशी का पारायण द्वादशी में होना चाहिए। तो द्वादशी का जब पारायण महाराज दुर्वासा जी जानबूझ करके लेट के देखता हूं अब अमरीश का व्रत पारायण करता है कि नहीं करता है। महाराज अमरीश एकादशी की द्वादशी की
बीत रही है और त्रयोदशी लगने वाली है। यदि कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि त्रयोदशी लगने वाली है तो भगवान नारायण